वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी जिनके एक एक शब्द में लाखों दरिया बह रहे हैं, ये एक ऐसा सागर है जिसमें वाहिगुरु का अमृत जल है, जिसे पीने से, भाव पढ़ने समझने से मन की प्यास बुझती है और मन बेशकीमती खजाने गुणों के रूप में पाता है। तो आज हम सब मिलकर गुरु साहब की वाणी जपजी साहब में से कुछ और कीमती गुणों को तलाश करने की कोशिश गुरु साहब की कृपा से करेंगे। भाव जपजी साहब की चल रहे विचार में आज हम 14 नंबर पौड़ी को समझने का यत्न करेंगे, जिसकी पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। मन्ने का भाव है यदि कोई मन अकाल पुरख के नाम को मानने लग जाए। ठाक का भाव है रुकावट। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि मन निरंकार के नाम का चिंतन करने वाला, मानने वाला हो जाए तो उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। संगत जी, यदि हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हम वहां जाने का रास्ता पूछते हैं कि वहां कैसे जाना है, कौन सा रास्ता लेना है। तो यदि हम उससे रास्ता पूछ रहे हैं जो पहले वहां जा चुका है, तो वह सारे रास्ते बताएगा कि इस रास्ते पर जाओगे तो कैसे पहुंचेंगे, और यदि इस रास्ते पर जाओगे तो कैसे पहुंचोगे। तो जिसे मंजिल पता लग जाए, जिसे रास्ता पता चल जाए, तो वह फिर चलता ही जाता है। जैसा बताया वैसा चले तो अपनी मंजिल तक इंसान पहुंच ही जाता है। ऐसे ही गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन गुरबानी से जुड़ता है, नाम को मन में बसाता है, तो मन को उसके रास्ते पता चलते जाते हैं कि मुझे जाना किस तरफ है। सीधा परमात्मा की ओर। भाव सत्य बनना है, सच्चारा बनना है, सत्य की मूर्त बनना है। और ये रास्ता सीधा तो है, अच्छा भी है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों से भरा है। पर यदि गुरु साहब की वाणी से जुड़े रहें, गुरु के बताए मार्ग पर चलते जाएं तो रास्ते की रुकावटें भी मन हल करता जाता है। ऐसी कोई रुकावट जीवन में नहीं आती जो उसका राह रोक सके। भाव हर मुश्किल का हल उसके पास होता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि यदि मन निरंकार के नाम का चिंतन करने वाला हो तो उसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती, कोई रुकावट नहीं आती। संगत जी, हमारा जीवन यदि देखा जाए तो हर कदम पर बाधा है। जहां जाओ दरवाजे बंद मिलते हैं, लेकिन एक दरवाजा ऐसा है यदि वहां जाया जाए तो सभी रास्ते खुल जाते हैं, सभी दरवाजे खुल जाते हैं। वह है गुरु का दरबार, गुरुबानी का दरवाजा। यदि मन वहां जाए तो उसके लिए फिर हर दरवाजा खोलना आसान हो जाता है, क्योंकि मन को हर ताले की चाबी गुरबानी में से मिल जाती है। हमने सुना है कि जो संत महात्मा होते हैं, जीवन तो उनके भी मुश्किल से भरे होते हैं, लेकिन वे हर मुश्किल को हंसते हंसते हल कर लेते हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में हर मुश्किल का समाधान है। समाधान क्या है? गुण। यदि नाम मन में हो तो फिर कोई रुकावट नहीं रह जाती, कोई मुश्किल नहीं रह जाती। तो इसके बाद गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में एक और गुण की बात फरमाते हैं कि मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। अर्थात जिसका मन निरंकार के नाम में लीन हो जाए, वह संसार से पत भाव शोभा इज्जत के साथ जाता है। स्यों का भाव है साथ, प्रगट का भाव है प्रसिद्ध, और पत का भाव है इज्जत। संगत जी, यहाँ हर कोई चाहता है कि मेरी इज्जत हो, शोभा हो, पर ऐसा इस दुनिया में नहीं होता। यदि 10 इंसान इज्जत करते हैं तो 100 बेइज्जत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए दुनिया हमें इज्जत दे, इसकी आशा तो छोड़ ही देनी चाहिए। हम अपनी नजरों में सही हो जाएं, हम अपना जीवन गुरु के बताए मार्ग पर चलने वाला बना ले, बस इतना काफी है। हमने भक्त साहबान के जीवन पढ़े हैं, हम सब ने सुना है कि कैसे उनका जीवन रहा। दुनिया की नजरों में वह गरीब थे, छोटे थे, उन्हें तंग भी किया जाता था, लेकिन वह मन से अमीर थे, मन से रब से जुड़े थे। वह सत्य के साथ जुड़े रहे और देखिए उनकी शोभा इज्जत आज चारों ओर है। और ऐसी इज्जत नहीं जो दुनिया वाले करें, बल्कि ऐसी इज्जत जिसे परमात्मा ने भी स्वीकार किया। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो मन नाम को मानने वाला हो जाए, उसकी शोभा भी होती है और वह प्रगट भाव हर तरफ प्रसिद्ध भी हो जाता है। संगत जी, इस संसार में लोग कई तरह से प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन जो मन सत्य की राह पर चलकर प्रसिद्ध होता है, वह न केवल अपने मन को परमात्मा की ज्योत से रोशन कर पाता है, बल्कि पूरा जगत उस ज्योत का लाभ ले पाता है और बाकी मनों में भी सत्य का
दीपक जलने लग जाता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो गुरु शब्द द्वारा नाम को मन में बसाने वाला हो जाए वह जगत से इज्जत के साथ जाता है, प्रकट होकर जाता है। तो इसके बाद मन और कौन सा गुण नाम से प्राप्त करता है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन मग ना चलै पंथ। मग का भाव रास्ता है और पंथ का भी एक भाव रास्ता ही है। तो गुरु से फरमाते हैं कि जो नाम को मानने वाला हो जाए वह ना उस मार्ग पर जाता है जिस मार्ग पर दुविधा है, बुराई है, और ना ही उस पंथ पर, उस रास्ते पर जो पाखंड की ओर जाता है। संगत जी, दुनिया में कितने सारे धर्म हैं, कितने सारे और भी अलग अलग संत महात्मा हैं, उनके डेरे हैं और हर कहीं लोगों की बहुत भीड़ है। तो ऐसे में जिस मन में ये इच्छा पैदा हो जाती है कि मुझे रब से मिलना है, जिसकी ये सब बात कर रहे हैं, या वैसा भक्त बनना है जैसा ग्रंथों में लिखा है, तो वह इन सभी तरह के रास्तों से अपने आप निकलता चला जाता है। जैसे जैसे एक रब से जुड़ता है वह अपने मार्ग को पहचानने वाला हो जाता है। और वह फिर अपनाता क्या है? अपनाता फिर भी वह धर्म ही है, लेकिन इस बार धर्म वह जो निरंकार की ओर लेकर जाए, किसी दुविधा पाखंड की ओर नहीं। जैसे कि सुखमनी साहब में भी दर्ज है कि सर्ब धर्म में है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सभी धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म क्या है? हर के नाम को जपना, नाम निरंकार का कोई भी हो उसे जपना, भाव जो गुण है, जो नाम है, जो हुक्म है, उन्हें जीवन में अपनाना, उसमें सुरती लगाना। और जब नाम मन में उतरेगा तो वह हमारी बुद्धि में जाएगा, और जब रब के नाम की बुद्धि हमारे पास हो तो हमारे कर्म निर्मल हो जाते हैं। तो धर्मी वही है जो रब को याद रखता है और निर्मल कर्म करता है, भाव नेक कर्म करता है, वह कर्म जिसमें सत्य हो, परमात्मा हो। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो नाम को मानने वाला हो जाए वह अपना रास्ता तय कर लेता है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, और वह मन उन सभी रास्तों को त्याग देता है जो उसे पाखंड और बुराई की ओर लेकर जाते हैं। ना मग की तरफ जाता है, ना पंथ की तरफ जाता है। वह कहाँ जाता है उसके बारे में गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि मन्ने धर्म सेती संबंध। जैसे कि पिछली पंक्ति में गुरु साहब ने समझाया कि वह मग, पंथ आदि रास्तों पर नहीं चलता जो दुविधा, विकार और पाखंड की ओर लेकर जाएं। तो किस राह पर चलता है? धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर, निरंकार के रास्ते पर। संबंध का भाव है संबंध, रिश्ता, सेती का भाव है साथ। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जो मन नाम को मानने वाला हो जाए वह अपना संबंध सीधा धर्म के साथ जोड़ लेता है। वह धर्म नहीं जो केवल एक जाति या देश से संबंध रखे, बल्कि वह धर्म जो पूरे जगत का धर्म है, जो हर कोई निभा सकता है। जैसे कि पहले भी हमने जाना कि कौन सा धर्म है। एक और पंक्ति लेते हैं, जैसे सगल धर्म हर के गुणगान। भाव सभी धर्मों का सार क्या है? हर का गुणगान करना, भाव एक परमात्मा से जुड़ना, उसके नाम को मानना, और जो गुण उसमें से मन को मिले वैसा जीवन जीना। संगत जी, हमारे कर्म ही बताते हैं कि हम इंसान हैं, शैतान हैं, पशु हैं या देवता हैं। तो हमारे कर्म यदि निर्मल है, साफ मन से किए हैं, यदि हमारे कर्मों में जरा सा भी विकारों की मैल नहीं, तो वह कर्म ही हमें पार लगा देंगे। इसलिए गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि जो मन नाम को मानने वाला हो जाए वह अपना संबंध सीधा धर्म से जोड़ लेता है। संगत जी, इस जगत में पंछियों को अपना धर्म पता है कि क्या करना है, धरती को पता है, पानी को पता है, हवा को पता है, सबको पता है। किसी को नहीं पता तो वह केवल इंसान है। वह इतना ज्यादा खुद को भूल चुका है कि वह धर्म से बहुत दूर जा चुका है। भाव सच से, दया से, प्रेम से, सब्र से बहुत दूर जा चुका है। रोज कितने पाप कर्म करता है, विकार करता है और फिर दुखी होता है। पर जो नाम को मानने लग जाए, रब को मानने लग जाए, वह फिर अपने धर्म को पहचानता है कि मुझे जगत में कैसे कर्म करने हैं, कैसा धर्म निभाना है, कैसे मुझे प्रभु गुणों वाला होकर जीवन जीना है। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा नाम निरंजन होए। ऐसा नाम कैसा? निरंजन, जिसे माया नहीं लगती, जिसे कोई विकार नहीं लगता,
एक ऐसा गुण जो सदा ताजा रहता है, कभी पुराना नहीं होता, कभी कम नहीं होता। गुरु साहब फरमाते हैं कि अकाल पुरख बहुत ही ऊंचा और महान है। उसका नाम, गुण, हुक्म भी महान है, निरंजन है। और जो मन नाम के साथ, रब के साथ जुड़ जाता है, जो अपना जीवन प्रभु गुणों से भर लेता है, वह भी माया के प्रभाव से बाहर हो जाता है। उसका जीवन आनंद से भर जाता है। पर यह बात तभी समझ में आती है जब कोई नाम को मानने वाला हो जाए, इससे पहले नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जे को मन जाने मन कोय, जे को भाव यदि कोई, मन जाने मन, यदि कोई मन मान जाए कि उसका नाम ही सबसे ऊंचा और निरंजन है, तो वह मन भी माया से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन भी ऊंचा हो जाता है। लेकिन कोई भाव कोई ही इसे समझता है। जो समझ जाता है वह पार हो जाता है। जब सारी बात समझ में आती है तो मन के सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं, उसे फिर किसी रास्ते पर रुकावट नहीं बनती, और ऐसे सीधे सत्य के मार्ग पर चलने से उसकी शोभा भी बढ़ती है। और जो मन नाम को मानने लगे, वह मन उन रास्तों को, भाव जो धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है, वह उन रास्तों को छोड़कर केवल परमात्मा के मार्ग को चुनता है। जो इस राह पर चलता है उसका किसी से कोई भेदभाव नहीं होता, उसका सबसे प्रेम होता है, वह किसी से नफरत नहीं करता, वह हर एक में एक को ही देखता है। और वह देख इसलिए पाता है क्योंकि मन साफ है, निर्मल है, माया से मुक्त है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि अकाल पुरख का नाम बहुत ऊंचा है, माया रहित है, और जो मन नाम से जुड़ता है वह भी ऊंचा और माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये बात वही समझता है जो रब को, रब के नाम को, गुणों को मन करके मान ले, समझ ले, अपना ले। तो संगत जी, ये थी 14वीं पौड़ी, जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि इंसान की जिंदगी में कितने ही रास्ते बंद पड़े हैं, और बंद इसलिए है क्योंकि बुद्धि बंद कर रखी है, सोचना बंद कर रखा है। और जब हमारी सोच ही नहीं है, हमारी सोच ही उधारी की है, तो हम किसी भी राह पर चल पड़ते हैं, जैसे कोई कहता है वैसे ही बन जाते हैं। हमें अपनी राह की कोई खबर नहीं, इसीलिए भटकते हैं। लेकिन जब कोई मन गुरु साहब की वाणी को सुनता, पढ़ता और समझता चला जाता है, तो उसके मन में नाम भाव, रब, उसके गुण बसने लगते हैं। जैसे जैसे प्रभु गुण मन में भरते हैं, मन को ज्ञान होता है, वह रास्तों को पहचानने लगता है कि मुझे किस राह पर जाना है और किन राहों से किनारा करना है। तो संगत जी, अंत में इस ज्ञान भरपूर पौड़ी के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु साहब से अरदास है कि आगे भी हमें ऐसे ही अपने मार्ग पर लगाए रखें, हमें अपने वाणी से जोड़े रखें, और आप खुद ही हमें हाथ पकड़कर समझाएं कि वाणी को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है और कैसे जीवन में अपनाना है। तो इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ, और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।